प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ये तीनों सुमंत्र जी के साथ अपनी वनवास की कठिन यात्रा में निकल चुके हैं। यहाँ पर दशरथ जी भगवान श्री राम की विरह में अतिशय दुखी हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के साथ साथ जो अयोध्या वासी वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर अब आगे क्या क्या होता है इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो है भगवान श्री राम का रथ आगे आगे चल रहा है, उनके चारों ओर जो अयोध्या वासी हैं वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं कि आप कहाँ तक और कब तक हमारा पीछा करेंगे। लोगों ने कहा केवल 14 वर्ष तक हम आपका पीछा करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। यहाँ पर राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वन के दुखों को नहीं जानते हैं, वनवास मुझे मिला है, आपको नहीं। और अगर आप मेरे पीछे आ गए तो भरत क्या शून्य अयोध्या में राज करेगा। तब यहाँ पर लोगों ने कहा हमें भरत की परवाह नहीं है। तो यहाँ पर राम जी ने कहा ठीक है, एक बार की बात हमने मान ली कि भरत की आपको परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ पर कैकेयी माता को ऐसा लगा कि मैंने आपको भड़काया है, उकसाया है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लोगों ने कहा हमें केवल आपकी, सीता माता की और लक्ष्मण जी की चिंता है, और हमें किसी की भी चिंता नहीं। आप ही हमारे राजा हैं, और जब तक आप हमारे साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम आपके साथ जाएंगे। यहाँ पर राम जी के मनाने पर लोग नहीं मानते हैं। तब यहाँ राम जी जो हैं वो कहते हैं ठीक है, अभी शाम का समय है, सबके संध्या वंदन का समय हो गया है, अभी यहाँ हम तमसा नदी के तट पर रात बिताते हैं। इसके पश्चात आगे क्या होगा इसका निर्णय हम सुबह उठकर लेंगे। यहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर राम जी और सीता जी सो रहे हैं। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो है रात को पहरा दे रहे थे। यहाँ पर भोर होती है, यानी अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन हल्का हल्का प्रकाश आ चुका है। यहाँ पर राम जी उठते हैं, सीता माता को उठाते हैं और सुमंत्र जी को उठाते हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं सुमंत्र जी चलिए, इन लोगों के जागने से पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुमंत्र जी ने कहा नहीं प्रभु, ये इन निश्चल लोगों के साथ धोखा होगा। राम जी ने कहा मैं जानता हूँ इनके मन में मेरे प्रति अपार स्नेह है, लेकिन फिर भी इन्हें लेकर जाना संभव नहीं है। राम जी ने कहा कि सुमंत्र जी आप धीमे धीमे जो है वो घोड़ों को आगे तक ले जाइए वहाँ, और हम और लक्ष्मण रथ को लेकर आते हैं। आप जब रथ चलाइएगा तब आप कुछ ऐसे रथ चलाइएगा कि पहले ऐसे चलाइएगा, फिर ऐसे चलाइएगा, फिर सीधा, फिर पीछे, फिर आगे। ऐसा चलाइए कि लोगों को ये पता ना चले कि आखिर हम एकदम निश्चित कौन सी दिशा में गए। तब यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर जो हैं सुमंत्र जी रथ को यानी घोड़ों को लेने चले जाते हैं। यहाँ पर राम जी अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं। सीता माता कहती हैं आप इन किसको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि सीते, इनके मन में हमारे प्रति अपार स्नेह है, ये स्नेह के देवता हैं, इनको प्रणाम करो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर राम जी की जो आगे की यात्रा है वो चल जाती है। यहाँ पर राम जी अब रथ पर बैठे हुए हैं, सीता माता और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सुमंत्र जी हैं उनको गोमती आदि नदियों को पार कराते हुए जो है कौशल देश कौन है, अयोध्या की राजधानी, राजा दशरथ की राजधानी कौशल देश की सीमा तक ले आते हैं। यहाँ पर सुमंत्र जी कहते हैं महाराज अब यहाँ से यानी श्री राम यहाँ से अब हमारी जो कौशल देश है उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर राम जी ने कहा ठीक है, अब आप हमें यहीं उतार दीजिए, यहाँ से अब हम पैदल ही निकलेंगे।
सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर भगवान श्री राम पीछे मुड़कर अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हैं, उनसे ये वचन देते हैं कि 14 वर्ष के बाद हे माते अयोध्या, मैं दोबारा आपके चरणों में आकर रहूँगा। यहाँ पर जो है सुमंत्र जी बताते हैं कि यहाँ से निषाद राज की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से श्रृंगवीरपुर प्रारंभ हो जाता है जो निषाद राज गुह का है। यहाँ पर राम जी कहते हैं निषाद राज वो तो हमारे परम मित्र हैं। यहाँ पर निषाद राज को जब ये पता चलता है कि भगवान श्री राम उनके नगर में आए हुए हैं, तब यहाँ पर निषाद राज जो हैं वो बहुत खुश होते हैं और पूरी जितने उनके कबीले के लोग थे, जहाँ पर वो निवास करते थे, वहाँ के जितने भी लोग थे उन सबको कहते हैं कि आज हमारे प्रभु आए हैं। और यहाँ पर जो निषाद राज हैं वो थोड़ी सी कबीले वाले हैं, थोड़ी सी गांव की भाषा बोलते हैं। तो निषाद राज कहते हैं कि आज हमारे प्रभु आए हैं, तो आज हम सभी को उनके खातिर सेवा करने का जायका है, मतलब जाना है, हमें उनकी सेवा करनी है। यहाँ पर लोग भी बड़े प्रसन्न हैं कि राम जी साक्षात आए हुए हैं। यहाँ पर सब लोग उनकी सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। निषाद राज राम जी को जब ऐसे वल्कल वस्त्र में देखते हैं तो बड़ी ही उनको ठेस पहुँचती है और यहाँ पर उनसे कहते हैं कि प्रभु ये कैसन बाना तुमने धारण किया है, यानी ये कैसे वेश तुमने धारण किए हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं ये बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पर जो राम जी हैं और जो निषाद राज हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। यहाँ पर निषाद राज कहते हैं प्रभु आज आपने यहाँ पर आकर अपना वचन और हमारी भूमि दोनों को पवित्र कर दिया है। यहाँ पर निषाद राज कहते हैं प्रभु अब आप आए हैं तो यहाँ कुछ समय तक तो रुकेंगे ही। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, कुछ समय नहीं, हम केवल एक रात यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर निषाद राज ने कहा लेकिन प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आपने इस तरह का वस्त्र क्यों धारण किया हो, इसका क्या कारण है। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि हम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए हैं, महाराज दशरथ ने हमें वनवास दिया हुआ है। अब वनवास की बात सुनी तो निषाद राज को झटका लगा। कहते हैं क्या कह रहे हो प्रभु, महाराज दशरथ ने आपको वनवास दे दिया है। तब यहाँ पर पीछे से सुमंत्र जी कहते हैं हाँ, कैकेयी जी की बुद्धि पर कैकेयी जी ने बुद्धि फेरी और महाराज से 2 वचन मांगे और राम को वनवास और भरत को राज्य दे दिया। तब यहाँ पर सुमंत्र जी के कहने पर राम जी कहते हैं सुमंत्र जी कि आप क्या कह रहे हैं। निषाद राज कहते हैं प्रभु हम सब जानत हैं, ये सब तो होता ही रहता है, मतलब सौतेले पुत्र को राज्य से हटा दिया और अपने पुत्र को राज्य दे दिया। फिर भी प्रभु हमारी जितनी भी हो सकेगी हम आपकी सेवा करेंगे। यहाँ पर जो निषाद राज हैं वो भगवान के लिए जो भी सब कुछ लाए वो समर्पित करते हैं। यहाँ पर राम जी उसको स्वीकार करते हैं और राम जी कहते हैं कि हमने आपकी चीज़ें स्वीकार की लेकिन हम ले नहीं सकते, मतलब इनको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हमारी जो प्रतिज्ञा है वो भंग हो जाएगी। हमने 14 वर्ष तक किसी भी राज्य में जाने का और किसी भी राज्य की वस्तुओं का प्रयोग करने की जो है वो मनाही है, हम नहीं प्रयोग कर सकते। तब यहाँ पर निषाद राज कहते हैं ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। यहाँ पर रात हो जाती है। निषाद राज भगवान के लिए जो है वो अब सैया का प्रबंध करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं निषाद, हम सैया पर नहीं सोएंगे, हमको 14 वर्षों तक भूमि पर ही सोना होगा। यहाँ पर निषाद राज की आंखें भर आती हैं और निषाद राज के मन में जो है वो बहुत सरल प्रेम है। यहाँ पर भगवान सो जाते हैं। यहाँ पर हम निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच बहुत सारी संवाद होते हैं। यहाँ पर निषाद राज कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी अब आप भी शयन कर लीजिए। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक भैया भाभी 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे तब तक मुझे जागकर उनकी सेवा करनी है, पहरेदारी करनी है, मैं सो नहीं सकता। निषाद राज कहते हैं कि ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा। ये एक भाई के लिए इतना समर्पित भाव से रहता है। यहाँ पर जो निषाद राज हैं अब राम जी की इस दशा को देखकर कि राम जी जो कहाँ अयोध्या में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, वो आज इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी कोमल सैया पर सोने वाले भगवान आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। तो निषाद राज कहते हैं कि हे भगवान ये कैसी दशा है, अगर ऐसे लोगों का साक्षात प्रभु का ऐसा हाल है तो हमारे जैसे लोगों का क्या होई, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा जब साक्षात प्रभु इस दशा में है। यहाँ पर निषाद राज बड़े ही दुखी हैं
यहाँ पर सुबह हो जाती है। यहाँ पर भगवान अब जटाजूट धारण कर लेते हैं। यहाँ पर निषाद राज पहुँचते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु ये आपने कैसा वेश बनाया है। राम जी ने कहा कि जब वनवास में रहना है तो वनवासियों की तरह रहना होगा, तो हमने जटा और जूट बना लिया। यहाँ पर हम निषाद राज कहते हैं कि बताइए प्रभु, अब हम आपकी कौन सी सेवा कर सकते हैं। राम जी ने कहा, निषाद राज अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, इसलिए आप कुछ सेवा हो तो कर सकते हैं। निषाद राज ने कहा, प्रभु ये भी तो वन प्रदेश है, आप चाहें तो 14 वर्ष तक यहीं पर निवास करें, हमको भी तृप्ति मिलेगी और आप जब यहाँ रहेंगे तो हमारा जो देश है वो समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पर निषाद राज से प्रभु कहते हैं कि हे निषाद, अभी जो हमारे कर्तव्य हैं वो यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हमें और भी आगे बढ़ना है और आगे मेरा कर्तव्य पथ है, यानी मुझे अभी कई सारे ऋषियों के जो संकट हैं उनको हरना है, यानी ये मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से एक मित्र, यानी मैं अपने कर्तव्य से पीछे मुड़ जाऊँ, तो तुम क्या यही चाहते हो कि तुम्हारी वजह से कि तुम्हारा कोई मित्र जो है वो अपने कर्तव्य को ना निभा पाए। तब यहाँ निषाद राज कहते हैं, प्रभु हम ऐसा बातें नहीं जानते, हमको ये सब भाषा समझ में नहीं आती, हम तो केवल प्रेम जानते हैं कि प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, यानी हमारे मन में आपके प्रति अतिशय प्रेम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें। ये देखिए, यहाँ पर निषाद राज के मन में भगवान के प्रति असीम सरलता है और इसी सरलता के कारण निषाद राज ने भगवान को प्राप्त किया है। भगवान को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना है। जैसे हम सरल हो जाएंगे वैसे भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर सरल होने से भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी कथा हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री